गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हर शंभो महादेव विरूपाक्ष त्रिलोचना दया सिंधु दीनबंधो रक्ष रक्ष महेश्वरा माया समुद्र पतितम् अनंत कलुषान्वितं माकुतार महेशान भक्तवत्सल भक्तवत्सल शंकरा यामाहु सर्वलोकानां प्रकृतिशास्त्रपारगा तान् धर्मचारिणी वन्दे प्रणमामि परां शिवाम्। आज हम मानस पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम मानस पूजा के बारे में जानेंगे। शिव मानस पूजा क्या है? जब हम कोई भी विधि विधान नहीं कर सकते, ना पंचोपचार पूजा कर सकते हैं, ना षोडोपचार पूजा कर सकते हैं, तो बस हम 5-10 मिनट मेडिटेशन के टाइप या शांत बैठे और मन में हम शिव का आह्वान करें और ये मानस पूजा स्तोत्र हम शुरू करें। तो मानस पूजा का स्तोत्र मैंने अलग से वीडियो में दिया है। इस वीडियो में मानस पूजा क्या है और वो स्तोत्र का मतलब शॉर्ट में क्या है, डिटेल में एक एक श्लोक पढ़कर एक एक श्लोक का मीनिंग नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली इन शॉर्ट बताऊंगी। क्योंकि अगर किसी को स्तोत्र नहीं भी आता हो तो भी वो अपने लैंग्वेज में, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, अपने लैंग्वेज में स्तोत्र ना पढ़कर हम शिव का आह्वान करके मन में वो हम अपने लैंग्वेज में बात कर सके। इसलिए दो श्लोक का भावार्थ बताऊँ, इस तरह नहीं करना है। क्योंकि वैसे तो करने जाएंगे तो गूगल में सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा। इसलिए मानस पूजा भी करना श्रेष्ठ होता है। कोई विधि विधान से करना नहीं होता, कोई पूजा सामग्री नहीं लगती, इसलिए भी मानस पूजा श्रेष्ठ है। जब हम विधि नहीं करते या आध्यात्मिक में हम आगे बहुत बढ़ते हैं, तब मानस पूजा हम कर लेंगे तो भी उसका कई गुना ज़्यादा फल मिल सकता है और मिलता भी है। तो हम मानस पूजा कहीं भी कभी भी बैठकर कर सकते हैं। हम रेलवे में प्रवास कर रहे हो या गाड़ी में ट्रैवलिंग करते कर रहे हो, ड्राइवर की सीट पर बैठ के नहीं, पीछे बैठकर, या ड्राइविंग ट्रैवल करते वक्त हम बस में हो, रेलवे में हो, कहाँ भी बैठ के हम, किधर भी बैठ के हम अपने बेड में हम एक आसन लगाकर नीचे बैठ के भी हम ये मानस पूजा कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। मंदिर में भी बैठकर कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, कभी भी हम कर सकते हैं। इसका कोई विधि विधान नहीं है, बस 10 मिनट बैठकर देवता का आह्वान करना है। और स्तोत्र नहीं आता हो तो अपने लैंग्वेज में उसका भावार्थ समझकर हमें वो उस देवता को पूजा हमारी सफल हो जाए बोलना है। और जो जो हम पंचोपचार में करते, फल फूल पुष्प नैवेद्य, जो कुछ भी सामग्री है वो हमें मन से हमें शिव को अर्पण करनी है। और ये शिव मानस स्तोत्र का मतलब बता रही हूँ इसलिए। लेकिन कोई हम इष्ट देवता का भी ऐसे मानस पूजा हम 10 मिनट बैठ के हम कर सकते हैं। इष्ट देवी हो, देवता हो, कोई शक्ति हो, वो भी हम अपने भाषा में कर सकते हैं। तो जब हमारे पास वक्त नहीं होता, बस ये स्तोत्र 5 5 मिनट कहीं भी बैठकर हम कर सकते हैं और उसका पूजा के जैसा ही हमें फल मिलता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। बस भगवान हमारा भाव देखता है, हमारा हम कहाँ चूक कर रहे हैं वो नहीं दिखता, स्तोत्र पढ़ने में कहाँ गलती हो गई है वो भगवान नहीं दिखता। बस भगवान हमारा भाव दिखता है कि हम किस भाव से, किस मन से पूजा कर रहे हैं। और जब घर में पूजा विधि करने के लिए पूजा सामग्री नहीं होती, या पूजा सामग्री के लिए पैसे नहीं होते, या
कोई कहता है कि हमारे पास घी के लिए पैसे नहीं हैं, तेल के लिए पैसे नहीं हैं, हम फूल कहाँ से लाएँगे? तो ये वो भी व्यक्ति पूजा के लिए 1 रुपया भी ना हो, तो भी 10 मिनट बस निकाल कर मन में शांत बैठकर श भगवान का आह्वान करके, शिव का आह्वान करके ये स्तोत्र 5 मिनट पढ़ भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा और अपना स्तोत्र ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। इतना ही बहुत है। किसी-किसी के घर में बहुत इनकम रहता है, लेकिन कोई घर में किसी को पूजा पाठ करने के लिए परमिशन नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे तो ये संसार में नहीं टिकेगी या ये संसार में नहीं टिकेगा, या किसी के बेटा होगा बेटी होगी तो ऐसा लगता है कि आगे चलकर संसार में से गुम हो जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम जो भी पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, हम संसार में रहते हुए भी हम परमात्मा को पा सकते हैं और आध्यात्म अच्छी तरह से कर सकते हैं। परमिशन घर से नहीं मिलती वो अलग बात है। और अगर हम बहुत गरीबी में हो, हम पूजा सामग्री नहीं ला सकते, तो मानस पूजा कर सकते हैं। और जिन जिन के घर में कोई कोई घर में परमिशन नहीं देता, उनका ये आ जाता है कि हमें मैं 1 घंटा बैठती हूँ तो मेरे घर में मेरा पति मुझे करने नहीं देता, या किसी के घर में पुरुष वर्ग करने वाला हो, तो उनका थोड़ा आमदनी कम हो तो उनकी बीवी घर में उनको टॉन्ट कर देती है कि पैसा नहीं कमाता, बस ये करते करके रहता है। तो तो ऐसा घर में किसी के बंधन होगा तो भी हम पूजा सामग्री ना भी लाए, किसी के सामने दिखावा ना करें, ना अवडंबर करें, ना पूजा विधि का अवडंबर करें, तो भी उस वक्त हम ये 10 मिनट हम कभी भी सोते वक्त, जागते वक्त, कभी भी 10 मिनट कहीं भी बैठकर हम घर में भी अपने करके किसी को ना बताए भी हमारे मन में हम देवता का आह्वान करके हम ये कर सकते हैं। तो भगवान का नाम लेने के लिए फिर रोक टोक होगी ही नहीं ना, ज़रूरत ही नहीं, हम अपने मन में करेंगे, ऊपर से काम करेंगे। अगर कोई गृहिणी है घर में, खाना वगैरह बनाएगी, सब कुछ घर का काम करेगी, 5-10 मिनट तो कुर्सी पर बैठ ही जाती है आराम लेने के लिए, उस वक्त हम 5 मिनट में ही कर लेते हैं। तो रोक टोक की फिर प्रॉब्लम आती ही नहीं है। और घर में किसी के नहीं पसंद तो इतना उनसे रोक टोक लेने से अच्छा है हम अपनी मानस पूजा करें, क्योंकि झगड़ा करके भी हम घर में कुछ पूजा विधान करेंगे तो भी वो भगवान को तो मिलता नहीं है। किसी के घर में इस तरह से झगड़े होते हैं तो लक्ष्मी तो वहाँ आने से रही। और लक्ष्मी तो मेहनत करते उनको भी मिलती है, लेकिन जो भगवान का रियल जो कृपा चाहिए, वो कृपा घर में हमारे सुख शांति समाधान हो तभी अच्छी तरह से आ जाती है। और ऐसा नहीं है, साधक को हर तरह का सुख मिल सकता है, बस किसी किसी का मन में लोभ भी हो कि महीने में 1 लाख कमाते हो, लेकिन वो भी समाधानी नहीं है, हमें 2 लाख 2 लाख मिल जाए तो 2 लाख मिले तो 3 लाख मिल जाएंगे, तो 3 लाख मिलते हो तो अगर कोई आदमी 4 घंटे में ही 2 लाख कमा कर बैठे, 4 घंटे भगवान का करे, तो भी घर वाले क्या सोचेंगे, ये 4 घंटे पूजा पाठ करता बैठता है, 4 घंटे में 1 लाख कमा सकता है मंथली, तो ये पूजा पाठ क्यों करता है, ये भी पूजा पाठ की जगह उसने काम किया तो और 1 लाख कमाएगा। ये ऐसी सोच होगी तो इनका तो क्या बोलते हैं ना, मन का चाहिए 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 और चाहिए, ये तो कभी फिर कंप्लीट होगा भी नहीं। तो हमें पूजा में भी बैलेंस रखना है और कमाई में भी बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम हम ले रहे हैं तो हम काम धंधा छोड़कर करेंगे, और काम धंधा भी घर में सब कुछ सेटिस्फाइड, सब कुछ ठीक तरह से होता हो, थोड़ा फार बचता हो तो, और कुछ भी हो, लेकिन 1 घंटा तो भगवान के लिए हमें छोड़ना ही चाहिए। अगर किसी के घर में बहुत मुश्किल है, गरीबी से है, कर्जों से है, तो कम से कम 10 मिनट तो ये कर ही सकते हैं। और जो गरीबी से जूझ रहे हैं ना, उनके लिए तो
अलग ही देखना पड़ता है कि वो गरीबी किस वजह से आई है। पिछले जन्म से आई है या इसी जन्म की कोई है। तो उनको वो मार्ग मिल गया तो उनकी भी गरीबी हट सकती है। खाली बैठकर पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो काम धंधा करेंगे, जो कामकाज करेंगे, जो जो भी कुछ एक्टिविटी करेंगे उसमें उन्हें पैसा मिल सकता है। अभी ये शिव मानस स्तोत्र का मतलब कहने जाऊंगी तो भगवान को शिव मानस स्तोत्र जो हम पढ़ते हैं तो हम अपने मन में भगवान को बिठाकर मन में हम रत्न जड़ित सिंहासन हम दे सकते हैं। हम मन में कल्पना कर सकते हैं कि हमने हिमालय से पानी लाया है। यही उस स्तोत्र में सब कुछ लिखा है कि मैंने चंपा के फूल लाए हैं, मैंने फूल लाए हैं, तांबुल लाया है, कम कर्पूर लाया है, अत्तर लाया है। जो कुछ है वो मन में हमें लेकर पंच पकवान लाए हैं। घी, गाय के शुद्ध घी से हमने 5 प्रकार के व्यंजन बनाने हैं। अभी सोचो, हम मन में कुछ भी ख़्याल कर सकते हैं और भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं। अभी घर में हम सच में 5 व्यंजन भगवान के लिए बनाने जाएँगे तो हम बनाएँगे क्या? और भगवान खाएगा नहीं, वो हम ही खाते हैं। तो मन से भावना भी करने में अच्छे-अच्छे हम भावना कर सकते हैं कि भगवान को अच्छी तरह का आसन हमने बैठने को दिया है। सोने के लोटे में हमने भगवान को जल अर्पण किया है। हमने खाने को उसके सामने फल रखा है, तांबूल रखे हैं और पंच पकवान रखे हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की अ, मिठाई हमने उनको रखी है। ये हम उसको हम मन से हम भावना करके भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और सबसे ये स्तोत्र मेरा पहले से फेवरेट है, क्योंकि जब मैं बहुत काम करती थी और ऐसी चौड़ टाइप रहती थी, तब मुझे मुझे भी घर से तेल का दिया दिन भर लगाने की, वो धूप बत्ती कपूर लाने की परमिशन नहीं थी। तब मेरा ये स्तोत्र फेवरेट था। अब मैं भगवान के लिए सब कुछ लाती हूँ। कपूर भी लाती हूँ 1 किलो से। खाली मेरा कपूर का डब्बा नहीं होता, मैं 1 किलो घी भी लाती हूँ, 1 किलो तेल भी लाती हूँ। और गौरी तो गाय की गोबर के कंडे तो मैं बहुत लाकर रखती हूँ। घी भी रहता है, आम की लकड़ियाँ भी बहुत रहती है, हवन की सामग्री भी बहुत रहती है। ऐसा हवन करते वक़्त, पूजा करते वक़्त मुझे कोई सामग्री लाने की सोचूँ, तो खाली सिर्फ़ फ्लावर और अ, पान रहता है, वही मुझे सिर्फ़ लाना पड़ता है। बाकी के लिए मुझे भाग-दौड़ होती नहीं है। लेकिन पहले का टाइम ऐसा था कि हमने क्या कुछ श्रावण महीने में शुक्रवार कर रहे होंगे शक्ति का, या मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी का कर रहे होंगे, तो हम 2 डज़न 3 डज़न बनाना भी हम लाएँगे और सवासनी को देंगे। तो भी एक वक़्त ऐसा था कि हमें सोचना पड़ता था कि इतना हम कैसे लाएँगे और इतना हम कैसे बाँटेंगे? हम किसी को बुलाएँगे तो हम खाने को भी इनको हम खीर भी कैसे दे सकते हैं, दूध कैसे दे सकते हैं? ये रहता है किसी-किसी का, तो उनके लिए ये मानस पूजा बहुत अच्छी है। मैंने भी जैसे मैंने शुरू से भक्ति करना शुरू की है, मुझे मैं माँ के घर में थी, तभी भी मुझे घर में जो पूजा घर था, मंदिर में जो मूर्तियाँ थी, वो खाली मैं पूजा करती थी। माँ के घर में भी मैं ग्रंथ लाकर पढ़ नहीं सकती थी, माँ की भी परमिशन नहीं थी मेरे। तो उस वक़्त भी मैं ये शिव मानस स्तोत्र और सत्संग, किसी गुरुजनन का सत्संग होगा तो मैं छोड़ती नहीं थी। बचपन से भी मैं भागती दौड़ती थी और वहाँ जाकर बैठती थी, कुछ सुनने को मिला किसी मंदिर में, कुछ 10 मिनट का भी होगा, तो मेरा मन वही रमता था। ऐसे मैं करती थी और उस वक़्त भी मैं दिया, अगरबत्ती कुछ नहीं मिलता तो नहीं लाती थी। लेकिन मानस पूजा, मंदिर में जाना, मंदिर में प्रवचन सुनना, ये मेरा प्रोग्राम, काम दिन भर काम करूँ, स्कूल में जाऊँ, कॉलेज में जाऊँ, ये तो मैं कभी छोड़ती नहीं थी बाकी का। कभी ग्रंथ लाने को मिला नहीं वहाँ भी,
पैसा होकर भी नहीं मिला क्योंकि परमिशन नहीं मिली। ये करेगी तो पैसा कमाएगी नहीं, कम कमाएगी और इसमें ही ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए माँ के घर में भी मुझे परमिशन नहीं मिली थी। तो मैं हस्बैंड के घर में आके थोड़ा-थोड़ा करने लगी, लेकिन हस्बैंड के घर में भी थोड़ी इकोनॉमिक पोजीशन वीक थी, तो पूजा के लिए परमिशन फुल मिली। हस्बैंड की तरफ से कोई रोक-टोक नहीं हुई। बस सामग्री लाना अभी मुझे सब कुछ मुमकिन हो रहा है। अभी मैं अच्छी तरह से सब कुछ विधि युक्त तो पूजा कर सकती हूँ। फिर भी फ्लावर लाके दूसरे दिन हमें फेंक देने होते हैं, इसलिए मैं फ्लावर यूज़ करना मैं अवॉइड करती हूँ। अ, क्योंकि वो फिर हम नदी में नहीं फेंक सकते, तो कूड़े में फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं फ्लावर का कम से कम यूज़ करती हूँ। और अभी कुछ ज़्यादा फ्लावर लाऊँगी, तो वो मैं कुछ फ्लावर सुखाकर मिक्सर में गोल घुमाकर कुछ इसका यूज़ कर देती हूँ मैं। हमें इस तरह भावना करनी है कि हम भगवान को, इष्ट देवता का हम शिव का आह्वान करेंगे। किसी किसी के इष्ट देवता भी शिव होते हैं, किसी किसी के इष्ट देवता कुछ और लोग होते हैं और देवता होते हैं। सभी लोगों के सभी प्रकार के अलग अलग इष्ट देवता होते हैं। हम ऐसे ही सेम इष्ट देवता की भी हम पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही हम गुरु की भी पूजा कर सकते हैं। अगर किसी कारण हम गुरु के पास नहीं जा सके और हमारे गुरु हो और हमारी उनसे अच्छी बनती हो और हमारे दिल में गुरु हो, तो हम गुरु की भी इस तरह मन में हम अ, गुरु की पाठ पूजा कर सकते हैं, गुरु को हम नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं, गुरु का हम नाम स्मरण 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। अभी ये शिव मानस स्तोत्र है, ये इसमें 2 लाइन मुझे अच्छी लगी ज़्यादा। यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। इसका मतलब ये है कि मैं जो भी दिन भर कर्म करूं, वो सब तेरी ही आराधना है। मैं दिन में जहाँ घूमती हूँ, काम के लिए मैं विचरण करती हूँ, वो सब तेरी ही प्रदक्षिणा है। मैं दिन भर खाती पीती हूँ, मैंने तुझे ही नैवेद्य दिखाया है। मैं सोती हूँ तो तेरी ही समाधि में लगी रहती हूँ। जो जो मैं कर्म करती हूँ वो सब तेरी ही आराधना समझ कर मेरी पूजा ग्रहण करो। इस तरह से मुझे वो बहुत, ये 2 लाइन मुझे इसमें से बहुत अच्छी लगी। और लास्ट में आखिर में इन्होंने कहा है कि स्तोत्र में कि मेरे मन से दिन भर मैं जो भी काम करती हूँ, किसी को बुरा बुला कहती हूँ, व्यवहार के वक्त कुछ पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है, टू में थोड़ी बार होती है, कम ज़्यादा गिराई करते थोड़ा सा मन मोटाव हो जाता है। तो दिन भर मैं किसी को गलत बोली, कुछ बोली, मेरे मन से, दिल से, हाथ से, पैर से जो भी मेरे अपराध हुए हो, वो मुझे, हे भगवान मुझे, हे महादेव वो मुझे क्षमा करें। इस तरह से इसका शॉर्टकट में अर्थ है। मैंने अपने मन से, कर्म से, मन से, वाचा से, विहित अविहित जो भी मैंने अपराध किए हैं, उसके लिए हे करुणामय शिव शंभो मुझे क्षमा करें। ये इस श्लोक की आखिरी लाइन है। मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया है। शिव मानस पूजा के लिए सबसे पहले एक तो देवी देवता निराकार होते हैं और इनका आकार नहीं होता, ये निराकार रहते। लेकिन अभी हम अपने घर में मूर्तियाँ रखते हैं, क्यों क्यों रखते हैं, चित्र क्यों रखते हैं, कि हम उनमें डूब जाए और हम पूजा में हमारा दिल लगे, इसलिए ये आगे हमारी मूर्ति और अ, फोटो की ज़रूरत होती है। उसी तरह हम मन में कोई निराकार शिव को भी याद कर सकता है, कोई अ, आकार के शिव को भी। हमारे मन में जो शिव की कल्पना है, वो हम देवता को, शिव को हम मन में बुलाएंगे, वो निराकार भगवान को हम बुलाएंगे। हमें कल्पना करनी है, रोक की तो रोक करेंगे और हिम उसको बैठने को देंगे, उसको हिमालय का जल हम अर्पित स्नान के लिए रखेंगे, उसको धूप, सुगंध, कस्तूरी ये सब हम धूप अर्पण करेंगे, अत्तर अर्पण करेंगे, फूल अर्पण करेंगे और फल अर्पण करेंगे, तांबूल अर्पण करेंगे, नैवेद्य अर्पण करेंगे और उसको हम भगवान को कहेंगे कि मेरी पूजा जो भी मैंने अच्छे मन से की है, मैं जो भी भाव से, मुझे यंत्र नहीं मालूम, मुझे मंत्र नहीं मालूम, मुझे श्लोक नहीं आता, मैंने जो भी अपने मन से
जो कुछ भी अर्पण का है मेरा नमस्कार स्वीकार करें। इसी तरह से हम 2 मिनट भी बोलेंगे तो भी हमारी पूजा सफल हो जा सकती है। फिर सिर्फ भगवान को पाने का एक ही रास्ता है कि हमारा मन शुद्ध चाहिए, और वो शुद्ध मन करने के लिए ही लोगों को मरते दम तक वेट करना पड़ता है। इसलिए हम शुद्ध मन रखेंगे तो भगवान हमारे समीप ही है। और हमारे कर्म जब तक कट नहीं होते तब तक हमें भगवान से बेनिफिट होना शुरू नहीं होते, लेकिन भगवान तब भी हमारे साथ होता है। हम कर्म हम हम कर्म भोगत रहते हैं, लेकिन उस वक्त भी हमारे साथ भगवान रहता है। जिस तरह हमें कोई प्रॉब्लम आ गया, हमारा मन दुखी हो गया, हम किसी के साथ शेयर करते हैं। तो कोई किसी को बहन होगी, किसी को भाई के साथ शेयर करते हैं, कोई हमें हमारे दोस्त के साथ शेयर करता है, कोई हस्बैंड के साथ, हस्बैंड बीवी के साथ, कोई माँ के साथ शेयर करता है। उसी तरह भगवान हमारे दिल में हमेशा होता है। हम भगवान से बात कर सकते हैं, बस हमें वो भगवान की बात हमें सुनने के लिए हमें आध्यात्म में थोड़ा आगे बढ़ना होता है। तब जाकर आगे हमें भगवान की बातें भी हम कर भी सकते हैं, भगवान की बातें सुन भी सकते हैं। भगवान हमारा गाइडेंस करता है। हम जब जन्म जन्म से हम आते हैं तब हमारे साथ दो